नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सुपरहिट मूवी धुरंधर पर है। मूवी के स्टार्टिंग में साल 1999 में हुए प्लेन हाईजैक के बारे में दिखाया जाता है। जैसे मोहम्मद नाम के पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप ने अफगानिस्तान में इंडियन प्लेन को हाईजैक किया था। टेररिस्ट अपने साथी आतंकवादी जो भारत की हिरासत में थे उन्हें छोड़ने की डिमांड रखते हैं। मजबूरी में इंडियन गवर्नमेंट आतंकवादियों को छोड़ देती है। ये इंसिडेंट होने के लगभग 2 साल बाद 13 दिसंबर 2001 को एक और बड़ी घटना होती है। इंडियन पार्लियामेंट पे 5 आतंकवादी हमला कर देते हैं। वे वहाँ तैनात पुलिस कर्मियों पे अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जिस वजह से पूरे पार्लियामेंट में हाहाकार मच जाता है। समय रहते इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सानियाल स्थिति को संभाल लेते हैं। वे अपनी टीम के साथ मिल सारे आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देते हैं। भारत ने जब अपनी बात यूएन में रखी तो भारत को कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि यूएन तो यूएस की कठपुतली है। यूएस को इंडिया की तरक्की और न्यूक्लियर पावर देशों में शामिल होना फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। इसलिए इंडिया में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को यूएस फुल सपोर्ट कर रहा था। रॉ के डायरेक्टर और अजय सानियाल ने आतंकवाद से निपटने के लिए मिशन धुरंधर चालू किया। इस मिशन के अंतर्गत भारत का एक काबिल स्पाई पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकवादी संगठनों की पूरी जानकारी लेगा और फिर उन्हें एक एक करके खत्म करेगा। अगले सीन में रणबीर सिंह को अफगानिस्तान में दिखाया जाता है। दरअसल रणबीर सिंह ही इंडिया का वो एजेंट है जो पाकिस्तान में मिशन धुरंधर को ऑपरेट करेगा। इस मिशन के दौरान रणबीर सिंह का नाम रखा जाता है हमजा अली। वह अफगानिस्तान से बलूचिस्तान और फिर वहां से बलोच रेबल बनकर कराची में एंटर करता है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है जहां खनिज का भंडार है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी बलूचिस्तान से बहुत कमाई करते हैं, लेकिन वो लोग बलोच को बदले में कुछ नहीं देते, जिस वजह से बलूचिस्तान में बहुत सारे रेबल्स हैं जो अपने आप को पाकिस्तान से अलग करवाना चाहते हैं। ऐसा ही एक बलोच रेबल बन हमजा अली कराची में एंटर करता है और वहां स्थित लियारी टाउन में आता है। वहां वह भारत के एक और जासूस से मिलता है जो कई सालों से उस टाउन में रह जूस की दुकान चला रहा था और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। वह बताता है कि ये पूरा लियारी टाउन अपने आप में एक बड़ा साम्राज्य है। जो इस टाउन पे रूल करता है उसी का दबदबा पूरे पाकिस्तान पर रहता है। आगे वह हमजा को बताता है इस टाउन के 3 डॉन हैं, अरशद पप्पू, बाबू डकैत और तीसरा रहमान डकैत, जिसे रहमान बलोच के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बलोचिस्तान को बिलोंग करता है और बलूचिस्तान को सपोर्ट करता है और उनके हक की बात करता है। और वह बताता है कि लियारी टाउन के 1/3 हिस्से पर रहमान डकैत का राज है और बाकी के 2/3 हिस्से पर बाकी दोनों अरशद पप्पू और बाबू डकैत का राज है। और ये दोनों रहमान डकैत से निपटने के लिए साथ में काम करते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि रहमान डकैत की माँ का बापू डकैत से नाजायज संबंध था और उसी की वजह से रहमान पैदा हुआ था। बड़े होने पर जब रहमान डकैत को पता चला कि उसकी माँ ने बापू डकैत के साथ मुंह काला करके उससे पैदा किया है, तो उसने अपनी माँ की गोली मारकर हत्या कर दी। आगे हमजा अली का ये प्लान होता है क्योंकि वह बलूच बनकर आया है, इसलिए वह रहमान डकैत की गैंग में घुसेगा और फिर स्ट्रेटेजिकली तीनों डॉन्स को खत्म कर देगा। ऐसा वह इसलिए करना चाहता था क्योंकि यही लोग आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करते थे। दूसरा एजेंट हमजा को बताता है कि रहमान डकैत के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा 15-20 साल का है और छोटा 9-10 साल का। कुछ ही दिनों में बड़े बेटे के दोस्त की शादी है और वो शादी अटेंड करेगा। उसे अपने सूत्रों से पता चला है कि बाबू डकैत और पप्पू रहमान के बड़े बेटे को मारने वाले हैं। दूसरा एजेंट आगे बताता है कि उसे उस शादी के खाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हमजा अली प्लान बनाता है कि वह वहां वेटर बनकर जाएगा और उसके बेटे को इस अटैक में बचा लेगा, जिससे वह रहमान डकैत का विश्वास जीत सकेगा और उसके गैंग में शामिल हो जाएगा। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि रहमान डकैत का बेटा शादी अटेंड करने आता है। हमजा और दूसरे एजेंट ऑब्जर्व करते हैं कि वह अकेला नहीं आया है, वह अपने साथ अपने छोटे भाई को भी लेकर आया है। इससे पहले कि वो और कुछ सोचते, वहाँ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। हमजा अली और उसके साथी एजेंट रहमान डकैत के छोटे बेटे को तो बचा लेते हैं, लेकिन बड़े बेटे को बचा नहीं पाते। अटैकर उसे गोलियों से छलनी कर देते हैं। हमजा अली यहाँ रहमान के छोटे बेटे के सामने एक्टिंग करता है, उसके सामने ऐसे बिहेव करता है कि उसे उसके बड़े भाई की बहुत फिक्र है और तुरंत बड़े भाई की लाश उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर्स के सामने चिल्लाकर कहता है कि जल्दी इसका इलाज करो। रहमान डकैत को जब ये पता चलता है वह तुरंत हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल आकर वह सबसे पहले अपने छोटे बेटे से मिलता है। छोटा बेटा उससे सब बताता है कि जब उस पे और उसके बड़े भाई पे हमला हुआ तो हमजा नामक इस आदमी ने उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की
और जब बड़े भाई को गोली लगी तो यही उसे हॉस्पिटल भी लेकर आया है। इन बातों को सुनने के बाद रहमान डकैत पहले तो अपने बेटे की लाश देखता है और उसे देख बहुत रोता है, और फिर वह हमजा से मिलता है और अपने छोटे बेटे की जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा पैसे लेने से मना कर देता है और रहमान डकैत से कहता है कि वह उसे अपना हीरो मानता है और वह भी रहमान डकैत की तरह एक बलोच है। और जिस तरह रहमान डकैत बलोचों की हक के लिए खड़ा होता है, यह देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और इसलिए वह रहमान डकैत की गैंग में आना चाहता है। रहमान डकैत उसकी बातों में आ जाता है और उसे अपने गैंग में शामिल कर लेता है और उसे धीरे धीरे करके अपने गैंग की सारी जानकारी देने लगता है। रहमान डकैत अपने बेटे का बदला लेने के लिए बाबू डकैत को मारने का प्लान करता है, लेकिन लियारी टाउन का एमएलए, जिसकी सपोर्ट की वजह से रहमान डकैत अपने सारे इलीगल काम बेखौफ किया करता था, उससे कहता है कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ तो वह इलेक्शन हार सकता है और अगर वो हार गया तो रहमान डकैत का भी बहुत नुकसान होगा। लेकिन रहमान डकैत अपने बेटे की बदले की आग में अंदर ही अंदर घुटने लगता है। उसे सहन नहीं हो रहा था कि उसके बेटे के कातिल खुलेआम घूम रहे हैं। रहमान अपने सारे आदमियों के सामने, जिसमें हमजा भी शामिल था, पूछता है क्या मुझे अपने बेटे का बदला अभी लेना चाहिए या फिर एमएलए की बात पर अमल करना चाहिए। रहमान के आदमी उससे कहते हैं कि हमें अभी रुकना चाहिए और इलेक्शन के बाद ही कुछ करने में समझदारी है, क्योंकि अगर इलेक्शन में एमएलए हार गया तो उनका सपोर्ट छिन जाएगा और फंडिंग भी बंद हो जाएगी। रहमान डकैत हमजा से उसकी राय पूछता है। हमजा कहता है मैं आपकी जगह होता तो मैं अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेता। बाबू डकैत ने जानबूझ के ऐसे टाइम पे तुम्हारे बेटे पर हमला किया है क्योंकि उसे पता है कि तुम इलेक्शन की वजह से वापस उस पर हमला नहीं करोगे। मेरी मानो तो ये सही समय है उस पर हमला करने का, क्योंकि वह बेफिक्र होकर बैठा है कि उस पर हमला नहीं होगा। रही बात इलेक्शन की, अगर हमला नहीं किया तो तुम वैसे भी हारोगे, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारे बेटे को मारकर और तुम्हें चुप बिठाकर ये साबित कर दिया है कि वह तुमसे स्ट्रांग है। मेरी राय में बाबू डकैत को इसी समय खत्म करना चाहिए। इससे तुम्हारा बदला पूरा होगा और पूरे लियारी में ये मैसेज जाएगा कि तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। रहमान डकैत को हमजा की बात सही लगती है और वो बाबू डकैत पर अटैक करने का प्लान करता है। वे बाबू डकैत के एक एक गैंग मेंबर को चुन चुन कर मार देते हैं और बाबू डकैत को हमजा, रहमान और रहमान का एक खास आदमी जो उसका कजन भी होता है जिसका नाम उजैर होता है, सब बाबू डकैत को घेर लेते हैं और फिर रहमान डकैत बड़ी बेरहमी से उसे लोहे से मार मार कर मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद इलेक्शन होते हैं और वो पॉलिटिशियन जिसका नाम जमील जमाली है भारी बहुमत से जीत जाता है। पॉलिटिशियन जमील अपनी विक्ट्री स्पीच में ऑब्जर्व करता है कि पब्लिक उससे ज्यादा रहमान डकैत को पसंद कर रही है। अब उसे डर लगने लगता है कि कल को रहमान डकैत अगर पॉलिटिक्स में आ गया तो उसकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। बाबू डकैत को मार अब रहमान डकैत लियारी का सबसे बड़ा डॉन बन गया था। साथ ही साथ उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि वह बड़े आराम से नेता भी बन सकता था। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पहले जमील जमाली को सपोर्ट करते थे, अब वो रहमान डकैत को सपोर्ट करने लगे और उससे मीटिंग्स करने लगे। यह देख जमील जमाली को रहमान डकैत से नफरत होने लग गई और वह उसे अपने रास्ते का कांटा समझने लगा। हमजा अली, जिसके मिशन का नेक्स्ट टारगेट रहमान डकैत था, वह जमील जमाली की रहमान के तरफ नफरत को भांप गया। उसने जमील जमाली की बेटी से नजदीकियां बढ़ाई ताकि वह अंदर की खबर निकलवा सके। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि रहमान डकैत और खन्नानी ब्रदर्स की मीटिंग फिक्स होती है। खन्नानी ब्रदर पाकिस्तान में इलीगल काम कर काफी पैसा कमाते हैं, जैसे कि हवाला के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट करना और फेक इंडिया के 500 और 1000 के नोट छापकर इंडिया में सप्लाई करना। हमजा अली खन्नानी ब्रदर द्वारा छापे गए 500 और 1000 नोट की खबर इंडिया तक तुरंत पहुंचा देता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रहमान डकैत हमजा और उजैर के साथ खन्नानी ब्रदर से मीटिंग करने के लिए आता है, जहां खन्नानी ब्रदर उन्हें मिलवाते हैं आईएसआई के हेड मेजर इकबाल से। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मेजर इकबाल एक बेरहम दरिंदा है जो पकड़े गए भारतीय सैनिकों को अमानवीय दर्दनाक मौत देता था। वह रहमान डकैत से कहता है कि उसे बहुत सारे वेपन्स चाहिए और उसे वो वेपन्स चाहिए जो रशिया और अमेरिका बनाता है। उसका प्लान है कि वह ये वेपन्स लेकर टेररिस्ट ग्रुप्स को देगा
जो इंडिया के अंदर जाकर आतंकवादी हमले करेंगे। बलूचिस्तान के लीडर के पास इन वेपन्स का एक्सेस है। पाकिस्तानी ISI और बलूच के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है, इसलिए ISI डायरेक्ट बलूच से डील नहीं कर सकता है। रहमान डकैत बलूच है तो उसके लिए बलूचिस्तान से ये वेपन्स लाना आसान होगा। बदले में ISI उसे मुंह मांगी रकम देगा। रहमान डकैत इस डील के लिए मान जाता है और बलूचिस्तान जा हथियार ले आता है। अगले दृश्य में पॉलिटिशियन जमील जमाली को दिखाया जाता है। वह रहमान डकैत की पॉपुलैरिटी से हिला हुआ था। उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए वह SP चौधरी से मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि SP चौधरी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और वह अपने इलाके में गुंडागर्दी पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसी वजह से 5 साल पहले पॉलिटिशियन जमील जमाली ने उसे अपने इलाके से सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि उसकी ईमानदारी के चलते वह अपने इलीगल काम नहीं करवा पा रहा था। अब उसे रहमान डकैत को खत्म करना था और ये काम सिर्फ SP चौधरी ही कर सकता था। इसलिए वह SP चौधरी से कहता है कि वह उसकी पोस्टिंग वापस लियारी टाउन में करवा रहा है और उससे कहता है कि तुम रहमान डकैत को पकड़कर उसका एनकाउंटर कर दो। SP चौधरी कहता है कि लियारी टाउन में जितनी भी पुलिस है वो सब रहमान डकैत की जेब में है, इसलिए अगर मैं रहमान डकैत को पकड़ने या उसका एनकाउंटर करने पुलिस वालों को लेके जाऊंगा तो उसको ये बात पता चल जाएगी और उसका एनकाउंटर करने से पहले वह मेरी पुलिस से मेरा ही एनकाउंटर करवा देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे खुद की टीम दी जाए और उन टीम के बंदों को मैं ही चुनूंगा। साथ ही साथ लियारी में मुझे एक खुफिया ऑफिस चाहिए जिसके बारे में किसी को भी पता ना हो। अगर आप ये सब एग्री करते हैं तो मैं पोस्टिंग लेने के लिए तैयार हूँ। पॉलिटिशियन जमील जमाली उसकी सारी शर्तों को मान जाता है। दूसरी तरफ हमजा अली जमील जमाली की बेटी से अक्सर मिलने लगा था। बातों बातों में वो हमजा अली को बताती है कि SP चौधरी उनके घर में अक्सर आता है। हमजा अली उससे कहता है कि अगली बार जब SP चौधरी तुम्हारे घर आए तो तुम उसकी और तुम्हारे पिता की बातें रिकॉर्ड कर लेना। वह उसके प्यार में थी, इसलिए उसकी बात मान जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि रहमान डकैत बलोच से लाए सारे हथियार ISI के मेजर इकबाल के हाथ में सौंप देता है। हथियार सौंपने के लिए हमजा अली भी उसके साथ गया था। मेजर इकबाल उन सबके सामने कहता है कि अब वो इन सारे हथियारों को आतंकवादियों को सौंपेगा जो इंडिया में पानी के रास्ते एंटर करेंगे और वहाँ बहुत सारे आतंकवादी हमले करेंगे। हमजा अली तुरंत ये इन्फॉर्मेशन इंडिया के इंटेलिजेंस को भेज देता है। आगे दिखाया जाता है कि पॉलिटिशियन जमील जमाली रहमान डकैत के नौकर के जरिए रहमान डकैत के छोटे बेटे के खाने में कुछ मिलवा देता है, जिससे उसकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। रहमान डकैत जल्दी जल्दी में अपनी वाइफ और थोड़े से आदमियों के साथ उसे हॉस्पिटल लेकर निकल जाता है। इस तरह से वह जमाल जमील और SP चौधरी के ट्रैप में फंस जाता है। SP चौधरी उसे रास्ते में ही पकड़ लेता है, उसे अरेस्ट कर अपनी गाड़ी में लेकर जाता है। उसका प्लान था कि वह रास्ते में ही रहमान डकैत का एनकाउंटर कर देगा और कह देगा कि इसने भागने की कोशिश की, इसलिए इसे मारना पड़ा। रहमान डकैत के पकड़े जाने की खबर हमजा अली, उजैर और रहमान डकैत के बाकी साथियों को मिलती है, लेकिन तभी हमजा को जमील जमाली की बेटी का फोन आता है। वह उसे अपने पिता और SP चौधरी की बातचीत की एक वीडियो भेजती है। उस वीडियो में SP चौधरी, जमील जमाली और अरशद पप्पू मीटिंग कर रहे थे। जमील जमाली SP चौधरी को रहमान डकैत का एनकाउंटर करने के लिए कहता है। बाबू डकैत ऑलरेडी मर चुका है। रहमान डकैत के मरने के बाद अब पूरा एरिया अरशद पप्पू के हवाले हो जाएगा और वो जमील जमाली के कहे अनुसार ही काम करेगा। हमजा अली ये वीडियो जमील जमाली को भेजकर धमकी देता है कि अगर तुमने रहमान डकैत का एनकाउंटर नहीं रुकवाया तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, जिस वजह से उसका नाम खराब हो जाएगा और उसकी कुर्सी भी उसके हाथ से चली जाएगी। यह सुन जमील जमाली काफी डर जाता है। वह तुरंत SP को फोन करके रहमान डकैत को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन SP चौधरी उसकी बात मानने को मना कर देता है और कहता है कि वह उसे मारकर ही रहेगा। जमील जमाली ये बात तुरंत हमजा को बताता है। हमजा जमील जमाली से SP चौधरी का खुफिया ऑफिस का पता पूछ वहाँ अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है। दरअसल उसको इस खुफिया ऑफिस के बारे में जमील जमाली की बेटी से ही पता चला था। हमजा अली और उसके साथी खुफिया ऑफिस में उपस्थित पुलिस वालों की जमकर कुटाई करते हैं और फिर उनपे पेट्रोल डाल देते हैं। हमजा अली SP चौधरी को वीडियो कॉल करके कहता है कि अगर तुमने रहमान डकैत को नहीं छोड़ा तो मैं इन सब पुलिस वालों को आग लगा दूंगा। यह सब देख SP चौधरी मजबूरन रहमान डकैत को छोड़ देता है। दरअसल हमजा अली ने रहमान डकैत को इसलिए बचाया क्योंकि रहमान डकैत के मरने के बाद लियारी टाउन का कंट्रोल जमील जमाली और अरशद पप्पू के हाथ में चला जाता।
दरअसल वो कुछ ऐसा प्लान कर रहा था जिससे रहमान डकैत के मरने के बाद लियारी टाउन का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए। अगले दृश्य में 26/11 का अटैक दिखाया जाता है। हमजा अली के इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से ये अटैक करने में पाकिस्तान सफल हो जाता है। ISI चीफ मेजर इकबाल अपने साथियों के साथ बैठ इस अटैक को टीवी पर देख बहुत मजे लेता है। वहाँ रहमान डकैत और हमजा अली भी होते हैं। हमजा अली ये अटैक देख अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसने इस अटैक को रोकने के लिए सारी खबरें इंडिया तक पहुँचा दी थी। मेजर इकबाल और रहमान डकैत को मजे लेते हुए देख हमजा अली को बहुत गुस्सा आता है और वे ठान लेता है कि वे जल्द से जल्द इस पूरे लियारी का कंट्रोल अपने हाथों में लेगा और पाकिस्तान को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा करेगा। उसके प्लान में पहला मिशन था रहमान डकैत को अपने रास्ते से हटाना। वे जमील जमाली से मिलता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम रहमान डकैत को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो और इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी बेटी मुझसे प्यार करती है, इसलिए तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। मैं तुम्हारा दामाद बन जाऊंगा, फिर हम लोग मिलकर रहमान डकैत को रास्ते से हटा देंगे, जिसके बाद पूरे लियारी टाउन पर मेरा कंट्रोल होगा। और क्योंकि अब मैं तुम्हारा दामाद हूँ तो मेरे जरिए तुम्हारा भी कंट्रोल होगा, यानी पावर हमारे परिवार में ही रहेगी। जमील जमाली को हमजा की बात ठीक लगती है, इसलिए वह अपनी बेटी की शादी उससे करवा देता है। इसके बाद दोनों SP चौधरी से मिल रहमान डकैत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। मेजर इकबाल और वेपन रहमान डकैत से मंगवाता है। जिस दिन इन वेपन की डिलीवरी करनी थी उसी दिन रहमान डकैत को एक डैम का भी उद्घाटन करना था, इसलिए वह उज़ैर को अपने गैंग मेंबर्स के साथ वेपन के लिए भेज देता है और खुद चंद लोगों के साथ डैम के उद्घाटन के लिए जाने लगता है। हमजा ऐसे ही मौके का इंतजार कर रहा था, वह तुरंत SP को सारी खबर दे देता है और रहमान को गाड़ी में बिठाकर जंगल के रास्ते सुनसान सड़क में ले जाता है। रहमान देखता है कि उसके बाकी साथी पीछे नहीं है तो उसे डाउट हो जाता है। वह तुरंत गाड़ी रोकने के लिए कहता है और बाकी साथियों को बुलाने के लिए कहता है। हमजा उसकी बात नहीं मानता और गाड़ी कंटिन्यूअस चलाता है। यह देख रहमान डकैत समझ जाता है कि वह उसे धोखा दे रहा है और हो ना हो वह उसे मरवाना चाहता है, जिस वजह से रहमान डकैत चलती गाड़ी में ही हमजा पर अटैक कर देता है। हमजा किसी तरह से गाड़ी को आगे ले जाता है और गाड़ी को ठोक देता है और खुद गाड़ी से निकलकर भाग जाता है। इसके बाद SP चौधरी और उसकी टीम वहां पर आती है और वो रहमान डकैत पर अटैक कर देते हैं। रहमान डकैत वहां से बचता बचाता जंगल में घुस जाता है और हमजा का पीछा करने लगता है। SP चौधरी भी रहमान डकैत के पीछे पीछे जाता है। कुछ देर तीनों में झड़प होती है, फिर SP चौधरी रहमान के गले के साइड में गोली मार देते हैं। वह उसके सर में भी गोली मार सकता था पर वह ऐसा नहीं करता है। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां SP चौधरी और हमजा रहमान को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। हमजा SP चौधरी से कहता है कि तुम रहमान को ऐसे गोली मारना कि गोली मारने के बाद भी वह आधा घंटे तक जिंदा रहे। सीन प्रेजेंट में आता है। जैसे ही रहमान को गोली लगती है हमजा अपना प्लान स्टार्ट करता है। वह रहमान को कंधे में उठा भागा भागा सड़क की तरफ जाता है। वहाँ एक रिक्शा रुकवाता है। रिक्शे वाले से कहता है कि जल्दी हॉस्पिटल चलो, रहमान को SP चौधरी ने गोली मार दी है। फिर उज़ैर को भी फोन कर यही कहानी सुनाता है। फिर वह उसे ले हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही रहमान डकैत की मौत हो जाती है। यहाँ हमजा का प्लान पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। सारे न्यूज़ चैनल में यही न्यूज़ चलती है कि SP चौधरी ने रहमान को गोली मार दी और हमजा ने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। इस इंसिडेंट के बाद हमजा पूरे लियारी टाउन का हीरो बन जाता है। ऐसे मूवी का फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। इस मूवी में टेररिस्ट अटैक की रियल ऑडियो और वीडियो क्लिप्स दिखाई गई हैं। ऑडियो क्लिप में हम सुन सकते हैं कि कैसे 26/11 के अटैक में ISI का चीफ और टेररिस्ट लोगों को मरता हुआ देख मजे ले रहे थे। हम लोग भारत पे हुए पिछले अटैक्स भूल जाते हैं। ऐसी मूवीज और बननी चाहिए ताकि हम अपने देशभक्त सिपाहियों के बलिदान को याद रखें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।